अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजीम हुसैन जोगी। आज हम वेब की 12वीं क्लास में हैं। आज हम सीखेंगे कि वेबसाइट में अपनी तस्वीर कैसे लगाते हैं, कोई पिक्चर कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं। हमने बैकग्राउंड पर इमेज लगानी तो सीखी है, लेकिन वैसे कोई तस्वीर लगाना हमें नहीं आती, तो उसके लिए भी हम थोड़ा वर्क करते हैं कि कोई तस्वीर कैसे लगाई जाती है। उसके लिए एक टैग यूज़ होता है। सबसे पहले आप इमेज के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। आपकी जो इमेज होती है वो ग्राफिक एलिमेंट होता है, और इसमें जो तस्वीर आपने लगानी है वो पीएनजी हो, ठीक है। पीएनजी के साथ जेपीजी, जेपीजी, ठीक है। ये 3-4 किस्में जो वेब के ऊपर इस्तेमाल होती हैं, और आपको उसकी एक्सटेंशन भी पता होनी चाहिए। एक्सटेंशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक्सटेंशन वो होती है जो जैसे तस्वीर इमेज डॉट पीएनजी। अब जो डॉट पीएनजी है ये है उसकी एक्सटेंशन। यहाँ पर आप ठीक है जेपीईजी, ठीक है, GIF। यहाँ पर आप ये मत भूलिएगा, क्योंकि इसकी वजह से अक्सर तस्वीर जो है वो आपकी नहीं लगती और आप परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर वो कहता है इमेज फाइल। आपने इमेज का टैग जब यूज़ करना है तो इसमें SRC होता है, इसको कहते हैं सोर्स। इस वैल्यू विल बी अ URL, ठीक है। ये एक सोर्स जो होता है वो URL की तरह आपका काम करता है। मिसाल के तौर पर आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट आपकी हो, जैसे आप कहते हैं www.draz.com, ठीक है, rozy.pk, ज़मीन.com, ऐसी कुछ वेबसाइट का नाम लेते हैं। वो अपने सर्वर के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं। ऐसे ही आपकी जो तस्वीर होगी जो आपने स्टोर की होगी वहाँ उसके साथ कनेक्ट होती है। चलिए चलते हैं, हम इसको देखते हैं कि दरअसल इमेज का टैग काम कैसे करता है। तो इसके लिए आपके पास IMG, ठीक है। MG ये एक ओपन क्लोज टैग है। इसको टैग को लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बंद करने की SRC इक्वल, और इसको बंद कर। यहाँ पर आपने वो तस्वीर लगानी है जो आपने, तो यहाँ से मैं 2-3 तस्वीरें उठा लेता हूँ। ये तस्वीर उठाता हूँ और इसको डेस्कटॉप पर कॉपी करता हूँ। इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है, ये देखिए जो मैं HTML का पेज बना रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे डेस्कटॉप पर ही सेव है। अगर मेरे डेस्कटॉप पर ही सेव हो और मेरी तस्वीर भी वहीं पर पड़ी हो तो वो कोई ख़ास एड्रेस नहीं मांगेगा। आप यहाँ से सीधा उसका नाम लिखें, वो तस्वीर वहाँ पर लग जाएगी, java.png, ठीक है। ये इसकी एक्सटेंशन आप देख लें, ठीक है। इसके ऊपर आप रखेंगे तो रीनेम कर दें इसको, तो आप इसकी एक्सटेंशन देख सकते हैं। जैसे PNG फाइल ऊपर लिखा आ रहा है, ये इसकी क्या है, फाइल टाइप है। वरना आप अपने कंप्यूटर में जाएं, व्यू में जाएं, ठीक है, विंडो 10 के ऊपर फाइल नेम एक्सटेंशन। अब जिस फाइल को भी आप देखेंगे उसकी साथ एक्सटेंशन भी आएगी, जैसे .html, .pdf, .doc, ठीक है। ये इसकी एक्सटेंशन, यानी कि विंडो 10 में आप ओपन करें और यहाँ पर व्यू होता है, व्यू के ऊपर क्लिक करें, व्यू में फाइल नेम एक्सटेंशन, उसकी फ़ाइल की एक्सटेंशन भी ज़ाहिर हो। विंडो 7 में भी इसको आप फाइल व्यू में जाकर ही इसकी फ़ाइल को एक्सटेंशन को देख सकते हैं। इसको आपने फाइल नाम .png लिखकर इसको करें सेव करने के बाद ब्राउज़र को चलाते हैं हम। ये हमारी तस्वीर, अब ये तस्वीर जो है वो काफ़ी बड़ी है,
ठीक है, अब हमें दिखाई नहीं दे रही। इसके अंदर कुछ टैग होते हैं, जो इसके अंदर टैग हैं वो है अल्टरनेट, ALT, आल्ट, अलाइन, ठीक है। फिर उसके विड्थ, हाइट, बॉर्डर, एच स्पेस, वी स्पेस। अब ये कैसे काम करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी देखते हैं हाइट। हाइट HEIGHT, हाइट के स्पेलिंग आपने देखते हैं। मैं कहता हूँ 200 पिक्सल। विड्थ, विड्थ भी मैं कहता हूँ 200 पिक्सल। फिर उसके बाद कहता हूँ आल्ट, आल्ट में कहता हूँ जावा, ठीक है। और इसको करता हूँ सेव। बाकी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, बॉर्डर वाली और वी स्पेस वाली। अब ये देखें 200 पिक्सल इस तरफ को, और चौड़ाई लंबाई में 200 पिक्सल आ चुकी है। अब आल्ट का क्या काम है। आल्ट एक बहुत ही अहम टैग है। आल्ट को हम किस वजह से यूज़ करते हैं ये भी देखें। अब किसी वजह से हमारा ब्राउज़र तस्वीर को सपोर्ट नहीं कर रहा, पिक्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा, यह हमारी पिक्चर डिलीट हो चुकी है बैकअप से, या उसका नाम गलत टाइप कर दिया गया है, इसको सेव करें, देखते हैं कि क्या होता है। अब उसकी जगह पर जो मैंने आल्ट के अंदर लिखा था वो शो हो रहा है। आल्ट के अंदर मैंने क्या लिखा था, आल्ट के अंदर है जावा। यहाँ पर नॉट अवेलेबल, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं और फिर इसको सर्च करें नॉट अवेलेबल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आल्ट इस वजह से इस्तेमाल होता है। java.png, इस फाइल को फिर उसी नाम से सेव किया। और विड्थ, हाइट, इसकी विड्थ हाइट पिक्सल में देने के लिए नॉट अवेलेबल, यानी कि आप आल्ट में ऐसा टेक्स्ट, अगर आपकी पिक्चर शो ना रही हो तो आप आल्ट के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो पिक्चर की जगह पर शो होगा। फिर उसके बाद इसका बॉर्डर होता है बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर आप इसका बॉर्डर क्या लिखना चाहते हैं। आमतौर पर डिफ़ॉल्ट तौर पर 5 या 2 होता है, आप इसको 4 कर लें, ठीक है। और ये देखेंगे कि साइडों पर आ रहा है ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है। मेरे ख्याल में इसको बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बॉर्डर का जो कलर चेंज करना होगा वो आपको CSS में जाकर आएगा, ठीक है। और CSS भी हम इसके साथ ही शुरू करेंगे, लेकिन बेसिक में जितना भी आप है वो सीख लें। HTML, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट और PHP, और आप बिल्कुल एडवांस में जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आल्ट, वी स्पेस, एच स्पेस रहेगी, ठीक है। ये क्या है, अगर आपने एक से ज़्यादा पिक्चरों को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसको कॉपी फिर दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ पर 2 पिक्चरें हैं, एक ही जैसी हैं, ठीक है। सेव किया और इनको रन करते हैं। अब इनके जो दरमियान स्पेस है, आमतौर पर 2 पिक्सल होती है, 4 पिक्सल होती है या 5 पिक्सल होती है। इनके दरमियान जो स्पेस होती है वो वी स्पेस, ठीक है। अब करता हूँ वी स्पेस, VSPACE, वी स्पेस। आपने स्पेलिंग इसके ध्यान से लिखने हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं कहता हूँ 10 पिक्सल, वी स्पेस। अब ऊपर वाली साइड से, यानी कि वर्टिकली उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। वर्टिकल स्पेस इसकी हो चुकी है, यानी कि इससे 10 पिक्सल ये नीचे है। अब एच स्पेस, हॉरिजॉन्टल स्पेस, ठीक है। इसको भी आप 10 कर दें, या जिस हिसाब से आप इसको लगाना चाहते हैं वैसे इसको लगा दें। अब इन दोनों के दरमियान हॉरिजॉन्टल, यानी कि लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट एक लाइन लगी हो, उसमें स्पेस देनी है एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर के दरमियान, ठीक है। वी स्पेस ऊपर से नीचे की तरफ स्पेस होती है, यानी कि अप डाउन, डाउन अप, और ये जो होती है लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट, ठीक है। यानी कि इन दोनों पिक्चरों के दरमियान भी हम स्पेस दे सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा इमेज वाला, ठीक है।
इमेज के टैग में हमने बुनियादी जितनी भी चीज़ें थी वो हमने देखी, और इनके अंदर जिसके HTML के टैग HTML5 के वो सारे हमने देख चुके हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस बात को शेयर कीजिएगा, और आप वेब मास्टर बन सकते हैं। घर बैठे अपनी वेबसाइट बनाएं और पूरी दुनिया में ख़ुद को मशहूर करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।